हाय फ्रेंड्स, तो आपका रश्मि ट्रिकी में स्वागत है। हम देखेंगे बीपीएससी 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर। इसमें हम देखेंगे जीएस प्लस हिंदी के क्वेश्चंस जो 120 नंबर के थे। ये रहे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन और आगे हिंदी के क्वेश्चन है। 40 नंबर की जीएस आती है और 80 नंबर की हिंदी। तो हम पूरे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो हम अपना देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए थे री एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? ऑप्शंस हैं FeO, बी है ZnO, सी है CaO। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही है CaO। और हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? A सिरका, B धुआं, C रक्त। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन है सिरका। इसमें हमारा सिरका सही हो जाएगा। कौन सा कोलाइड नहीं है? धुआं और रक्त कोलाइड है, सिरका हमारा कोलाइड नहीं है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शंस हैं कोसी, काली, गंडक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कितने वर्षों में रुपये 7,500 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगी? तो हमारे मैथ के क्वेश्चंस हम यहाँ पूरा डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 120 क्वेश्चंस करने हैं। तो मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा BPSC 3.0 री एग्ज़ाम मैथ क्वेश्चन पेपर, तो आपको पूरे सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर C 12.5 वर्ष सही हो जाएगा। ये देखते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया? ऑप्शन ए है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, बी है ग्रुप कैप्टन PB नायर, सी है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं थे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा गैर अहोमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है टॉर्च बल्ब, ऑप्शन सी है नाइट्रॉन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्ब टॉर्च बल्ब। हमारा 7वां क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है सर विलियम बेंटिक, बी सर जेम्स डॉट, सी है सर विलियम जोन्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इसमें हो जाएंगे सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, मैथ का सवाल है। 0.03125 माइनस की घात 2/5 का मान है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 4, सी है 6। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। तो मैथ के सवाल देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके मैथ के BPSC 3.0 करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको।
मैथ के सारे सॉल्व क्वेश्चन कि ये सवाल कैसे सॉल्व होंगे। 9वां प्रश्न है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस ए है आभ्रक, बी है तांबा, सी है बॉक्साइट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है झारखंड का? तो तांबा। प्रश्न 10वां है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीका सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किसके संरक्षण के लिए? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीका में जो सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? इसमें हमारा सही हो जाएगा 1968, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। यदि ब्रैकेट में 1/5 की घात 3 गुणे बराबर 0.008 हो तो 0.25 गुणे का मान क्या होगा? हमारे ऑप्शन है ए बी सी डी। इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.25। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। इसमें ऑप्शन है 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन, बी है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन, सी है 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1934, 1930, 1932। या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1934। अगला सवाल देखते हैं, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दान की गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि का 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल राशि 975 है, 975 है, कितनी है कुल राशि? 975। तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि, इसमें हमारे ऑप्शंस हैं रुपये 385, रुपये 575, रुपये 425। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी 425। अगला सवाल देखते हैं, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला देश बना गर्भपात का अधिकार देने वाला, वो है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए माचिस में, बी बैटरी उद्योग में, सी फोटोग्राफी उद्योग में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मैग्नीज का उपयोग हमारा एक से अधिक जगह पे किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सा शरीर का कौन सा अंग शरीर का संतुलन को नियंत्रित करता है? पहला है सेरिब्लम, बी है कान, सी है पसली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा कौन? आयोग ने इसे कान माना है, पर एनसीईआरटी में हम देखते हैं वहाँ सेरिब्रम और कान दोनों दिया गया है, पर आयोग ने इसे कान ही माना है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शंस ए है 1939, 1937, 1938, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे, एक बार 1939 में, एक बार 1938 में। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही है? ये भिन्न का सवाल है, इसमें छोटा बड़ा देखना है, अकॉर्डिंग क्रम से लगाना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस है 22 मार्च कोलकाता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, 22 मार्च मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, 22 मार्च बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए आशा पारेख, बी वहीदा रहमान, सी दिलीप कुमार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर बी। लगभग 8 क्वेश्चन करंट से आते हैं, तो आप लोग करंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और 6 महीने की करंट सिर्फ इस मतलब पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 6 महीने के करंट तक पूछे गए हैं सवाल अब तक। हाँ, प्रश्न नंबर 22 है, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती, बी है ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है, सी है ऊर्जा स्रावित होती है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। अब प्रश्न नंबर 23 है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 1929 को, 1927, 8 दिसंबर 1927, 8 नवंबर 1928 को। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 8 दिसंबर 1928 में हुआ था। प्रश्न नंबर 24 है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। ऑप्शन ए है पेट, बी है यकृत, सी है प्लीहा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 25 है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है। हमें इसमें छोटी संख्या ढूंढनी है
ऑप्शन है 336, बी है 282, सी है 317। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा 336। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? घरेलू, सिंचाई, उद्योग। उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो सर्वाधिक उपयोग भारत में सिंचाई के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 27 है, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए है क्रिकेट बॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट बैट, ऑप्शन सी है वर्धमान चंद्रमा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? क्रिकेट बैट। ये भी करंट का क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है कार्बेट उत्तराखंड, बी है मुरैना मध्य प्रदेश, सी है सुंदरवन WB, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा यहाँ सही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मुरैना मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 17 है तो x प्लस वाई बराबर 1 हो तो x पावर 2 वाई पावर 2 माइनस 2xy का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अब प्रश्न नंबर 30वां है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? ऑप्शन ए है जतिन दास, बी है चंद्रशेखर आजाद, सी है बटुकेश्वर दत्त, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बटुकेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 31 है, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है दोनों समानांतर क्रम में, बी है समानांतर क्रम में, सी है क्रम में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा समानांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा 32वां क्वेश्चन है, भारत में जौहरी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शंस है गंगा नदी, बी है कच्छ की खाड़ी, सी है मन्नार की खाड़ी, डी है खंबात की खाड़ी। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खंबात की खाड़ी। जौहरी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ हैं? खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 33 है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया? राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया? ऑप्शन ए है मार्च 1838 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से, बी है मार्च 1836 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। प्रश्न 34 है, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है।
इसके ऑप्शंस हैं 12 × 6 मीटर, 10 × 2 मीटर, 12 मीटर। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? इसमें ऑप्शन ए है राय बहादुर सतीश चंद्र, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है राजीव रंजन सिन्हा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव रंजन सिन्हा। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 36 है, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? ऑप्शन ए है दुबई, यूएई, शर्मेल शेख मिस्र में, बाकू अजरबैजान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकू अजरबैजान। प्रश्न 37 है, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है पोखरा, बी है लुम्बिनी, सी है काठमांडू। हमारा यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरा। प्रश्न 38 है, प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण? ऑप्शन ए है प्ररोह पर ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑप्शन बी है प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, सी है मूलाग्र पर ऑक्सीजन का सांद्रता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, ऑप्शन नंबर बी। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा 133, ऑप्शन नंबर ए। ये जीएस का आखिरी क्वेश्चन है। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है प्रवर्तन निर्देशालय, बी है सीमा सुरक्षा बल, सी है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमने देखी 40 नंबर की जीएस जो कि सबकी कॉमन रहती है, और हम अपना आगे का देख रहे हैं हिंदी का पेपर जो 80 नंबर की आती है। हमारा पहला सवाल है, होनोरियम का हिंदी पर्याय है? ऑप्शन ए उपदेय, बी सम्मानित, सी मानदेय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा मानदेय। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, शुद्ध वाक्य है, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, तुम सबसे सुंदरतम हो, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई। यहाँ प्रातः काल के बाद समय नहीं लगाना था, इसलिए ये गलत हो गया। और सुंदरतम नहीं होता, सुंदर होता है।
अगला देखते हैं, तुलसीदास की रचना नहीं है। कवितावली, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका। तो तुलसीदास की रचना नहीं है रामचंद्रिका। और अगला प्रश्न है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं पर पूरा अर्थ नहीं देते। ऑप्शन है ए वाक्य, बी उपवाक्य, सी पदबंध, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पदबंध। इसमें अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, थर्राती है वसुधा सारी, आसमान तड़पड़ा रहा, अरिदल पर कूद पड़ूं, उड़कर है रोम रोम फड़फड़ा रहा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन है ए वीर रस, बी विभत्स रस, सी है भयानक रस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वीर रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है ए शोक, बी क्रोध, सी जुगुप्सा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ऑप्शन है तीव्र बुद्धि वाला, चंचल मन वाला, स्थिर मन वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल मन वाला। बैंकक्रप्ट का हिंदी पर्याय है। ऑप्शन है दिवालिया, बैंक प्रतिभूत, सी है बैंक साख, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिवालिया। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है शांत, अद्भुत, करुण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 51 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 7, 5, 3, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। ऑप्शन है त्रिशंकु, चिंतामणि, मेरी असफलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन चिंतामणि में मिलता है। प्रश्न 53 है, मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन है 15, 12, 14, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही हो जाएगा 15। प्रश्न 54 है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा होगा, देखते हैं कौन सा सही होगा। कामायनी का हो गया जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, और
सरोज स्मृति किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। बीड़ा किसकी है? सुमित्रा नंदन। प्रश्न 55 है, डेपुटेशन का हिंदी पर्याय है। हमारे ऑप्शन नंबर ए प्रतिनियुक्त, बी है प्रस्थान, सी है हस्तांतरण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिनियुक्ति। अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शंस है धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है तो मुक्तिबोध का था, ऑप्शन नंबर बी। हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है अभ्यु प्लस उदय, ऑप्शन बी है अभि प्लस उदय, सी है अभि प्लस उदय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभि प्लस उदय। 58वां क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शंस है विट्ठलनाथ, रामानंद, वल्लभाचार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, ऑप्शन नंबर सी। 59वां प्रश्न है, संक्षेपण का गुण नहीं है। ऑप्शंस ए है अलंकृत भाषा, बी है पूर्णता, सी है संक्षिप्तता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संक्षेपण का गुण नहीं है, अलंकृत भाषा नहीं है, पूर्णता भी है, संक्षिप्तता भी है। प्रश्न नंबर 60 देखते। घनानंद किस काल के कवि थे? ऑप्शन है रीतकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घनानंद हमारे रीतकाल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए रीतिकाल। 61वां है, देव प्लस इंद्र में देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वृद्ध स्वर संधि, बी दीर्घ स्वर संधि, सी गुण स्वर संधि, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमें एक की मात्रा दिख रही है, तो ये हमारा हो जाएगा गुण स्वर संधि। ए और ओ की मात्रा वाले गुण स्वर संधि में जाते हैं। प्रश्न नंबर 64वां है, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन है 16, 11, 13। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। प्रश्न 63वां, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। पहला है कुरुक्षेत्र, बी यशोधरा, सी है तुलसीदास, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र और यशोधरा दोनों हैं, तुलसीदास इनकी नहीं है। तुलसीदास नहीं। 64वां प्रश्न देखते। खग जाने खगही की भाषा लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, बी है एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा समझता है, सी है पक्षियों की कोई भाषा नहीं होती,
डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा पहला सही हो जाएगा, अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। इस लोकोक्ति का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है। हम देखते हैं कौन से में सही प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है, रावण ने विभीषण को 3-13 कर दिया, पिता को आते देखकर बेटा 3-13 हो गया, पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा, पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भरपेट शब्द में समास है। इसके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव में पहला शब्द अव्यय होता है, जैसे भर पेट में भर अव्यय है। अगला सवाल है हमारा, कितने मिठास दई देव इतने सलोने रूप। काव्य पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन है रूपक, विरोधाभास, उपमा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा विरोधाभास, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 68 है, असाध्य वीणा के रचनाकार हैं। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही हो जाएगा अज्ञेय। असाध्य वीणा के रचनाकार हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न 69, कर्मवाच्य है। हमें इसमें कर्म ढूंढना है, जिसमें कर्म होगा वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन है आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता, यहाँ चला होगा, चला नहीं जाता, सी लड़का खाता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा आम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? आम। कर्मवाच्य में क्या का सवाल करने पे आंसर आए वो हमारा कर्मवाच्य, जैसे आम खाया जाता है। इसमें देखिए वाग्मय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है वाक प्लस में, वांग प्लस में, वाग प्लस में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाक प्लस में, या हलंत लगेगा का में, ऐसे वाक का पे हलंत रहेगा, प्लस में, वाक में। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल किस राजा के दरबार में थे। ऑप्शन है महाराज जय सिंह, बी है महाराज भाव सिंह, महाराज जसवंत सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा जय सिंह, ऑप्शन नंबर ए। बिहारी लाल जय सिंह के दरबार में रहते थे। संयुक्त वाक्य, प्रश्न नंबर 72 है, संयुक्त वाक्य। हमें संयुक्त वाक्य ढूंढना है। इसमें ऑप्शन है बच्चे के रोने से उनकी पढ़ाई में खलल पड़ता है, बी है वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश ना हुआ, सी है चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था, वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश ना हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें हमारा मिश्र वाक्य है, भाग जाओ नहीं तो, ये मिश्र वाक्य है।
ये हमारा सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समरथ को नई दोष गोसाई। लोकोक्ति से तात्पर्य ऑप्शन ए है बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए, बी है मेहनत से किए काम में सदैव सफलता मिलती है, सी है बड़े आदमी के सब मित्र होते हैं, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए। जिसके पास सामर्थ्य है उस पर कौन दोष लगाए। हमारा 74वां प्रश्न है। सूरदास की रचना है। ऑप्शन है गीतावली, कृष्ण गीतावली, साहित्य लहरी, दोहावली। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साहित्य लहरी सूरदास की है। पेट काटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है कंजूसी करना, पेट को कष्ट पहुंचाना, भूखा रहना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कंजूसी करना। कंजूसी करना। इनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय है। ऑप्शन है क्रम संख्या, बी है नामांकन संख्या, सी है पंजीकरण संख्या, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामांकन संख्या। इनरोलमेंट नंबर का हिंदी मतलब होता है नामांकन संख्या। प्रश्न नंबर 77 है। कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त कवि कौन कौन है। ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, रसखान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सूरदास, मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चयन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है च प्लस यन, च प्लस अन, च प्लस अन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा च प्लस अन। इसमें अयादि संधि है और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। आगे देखते हैं। कंकाल, निर्मला, परीक्षा गुरु, झूठा सच, ये हमारे 4 उपन्यास है। इनको सही कूट के साथ सम्मिलित करना है। तो हमारा इसमें हो जाएगा, देखते हैं कौन सा सही होता है। कंकाल जयशंकर प्रसाद की हो गई, निर्मला हो गई प्रेमचंद की, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, झूठा सच यशपाल की। पहला का तीसरा ए में है, सी में है, बी का चौथा यहाँ भी है, यहाँ भी है, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, ये रहा डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है। मिश्र वाक्य है। इसमें मिश्र वाक्य ढूंढने। ऑप्शन है जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। ऑप्शन बी है वह निराश होकर घर से निकला। सी है डॉक्टर ने पेट बांध दी तथा 50 रुपए मांगे। यहाँ पेट नहीं पट्टी होगा, पट्टी बांध दी तथा 50 रुपए मांगे। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। ये हमारा मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 81 है। मंद मंद मुरली बजावत धर धरे। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे हो गया। यहाँ धर धरे नहीं, अधर धरे।
क्या होगा? अधर धरे मंद बंद निकस्यो मुकुंद मधुबनते। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन काव्य गुण है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए माधुर्य, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी ओज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमें माधुर्य गुण दिखता है, क्योंकि मंद मंद मुरली बजावत, इसमें माधुर्य गुण है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माधुर्य गुण। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए तितली, बी सेवा सदन, सी रंगभूमि। ये तीनों ही प्रेमचंद द्वारा लिखित है, पर ये उपन्यास तितली इनकी उपन्यास नहीं है, बाकी दोनों उपन्यास है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी उपमा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा रूपक, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा है, उसमें संभावना की जाती है। यहाँ उपमेय और उपमान की बात होती है उपमा में, तो हमारा बी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 84 है परिच्छेद। परि प्लस छेद, परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो यहाँ चा लगा है, तो ये हमारी व्यंजन संधि में जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 है फूलों का सकल मई छाई, जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि जहाँ जनु जानो मन मानो आ जाए, वहाँ हमारा उत्प्रेक्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 86 है अशुद्ध वाक्य हैं। ऑप्शन से श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन नंबर बी है बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। अवश्य के साथ ही नहीं आना चाहिए, मैं अवश्य जाऊंगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं सही। और प्रश्न नंबर 87 सही का चयन करें। ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी राज रासो आदिकाल, बी है पद्मावत आधुनिक काल, सी है बिहारी सत्सई भक्ति काल, डी है भारत भारती आदिकाल, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। बाकी पद्मावत भक्ति काल की रचना है, बिहारी सत्सई रीति काल की है। तो ये सारे गलत हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88। जब वाच्यार्थ और लक्षणार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो, तब उसका बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए लक्षण, बी है अभिधा, सी है व्यंजना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा व्यंजना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89 है चौराहा शब्द में समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी है अव्ययीभाव समास, सी है द्विगु समास, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा चौराहा में यहाँ नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 4 राहों का समाहार, तो हमारा ये द्विगु समास में चला जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है दो शब्दों के संयोग को कहते हैं।
ऑप्शन है पदबंध, बी है समास, सी है संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समास। दो शब्दों के संयोग को कहते हैं समास। संधि, संधि जो दो पदों के दो वर्णों के योग से संधि बनती है। दो वर्णों या दो अक्षरों के योग से संधि, दो पदों या शब्दों के योग से समास बनता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 है, रामचरितमानस की भाषा है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवधी। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। प्रश्न नंबर 92 है, चूना लगाना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन है पान लगाना, बेवकूफ़ बनाना, सफ़ेद करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेवकूफ़ बनाना। चूना लगाना है, बेवकूफ़ बनाना। आगे देखते हैं। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारे, कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हमारे ऑप्शंस हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार। जहाँ सम आ जाए, सम सरिस, वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 94 है, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन है गण, ऑप्शन बी है यति, ऑप्शन सी है गति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा यति। जो छंद को पढ़ते समय ठहरना पड़ता है उसे हम यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाववाचक है। श्वेता पुस्तक पढ़ती है, उससे पढ़ा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा भाववाचक कौन सा? उससे बैठा, यहाँ की मात्रा आएगी, उससे बैठा नहीं जाता। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ हम 95 क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर की गद्यांश आई थी, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हम इसका गद्यांश का अगला वीडियो बना देंगे पूरे 120 नंबर की, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, रश्मि ट्री की क्लासेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, बाय।